अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो एनईटी प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर 2 है, जिसमें मैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने सीरीज़ का लेक्चर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज। चॉइसेस है हमारे पास 1, 0, 2 और नन। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं, एक है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक है n। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी हमारे पास नंबर है, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ये होता है कि जब उस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम उस नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास वही सेम नंबर आए। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है x और एक हमारे पास आइडेंटिटी है e। जब हम इसको x को e में ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास x के इक्वल हो, तो जो e है वो हमारे पास इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इस नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कोई भी हमारे पास एक नंबर है जनरल में न्यूमेरिक नंबर, उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होती है ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसे हम किसी भी और नंबर में जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास वही नंबर आता है। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे जो नंबर गिवन है, सेट ऑफ नंबर्स, वो है n। और n से n जो n है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका स्टार्ट होता है फ्रॉम 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर का सेट है n है उसका स्टार्ट 1 से होता है जिसमें कि ज़ीरो शामिल नहीं होता। तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो हमारे पास होगा यहाँ पे नन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ a एंड b आर टू सेट्स देन a यूनियन इनटू a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू। और चॉइसेस हमारे पास हैं सेट बी, सेट ए, एम्प्टी सेट या ए इंटरसेक्शन बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है इसको एक्सपेंड करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी ए यूनियन ए, बीच में क्योंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे जब ए यूनियन ए है इसका तो आंसर सेम आ जाएगा ए, क्योंकि दोनों सेम सेट्स हैं। और इसका इंटरसेक्शन होगा ए यूनियन बी के साथ। अब जब ए और बी का यूनियन होगा तो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। लेकिन जब उसका इंटरसेक्शन होगा सेट ए के साथ तो इंटरसेक्शन क्योंकि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में सिर्फ वही एलिमेंट रिजल्टेंट होंगे जो कि ए में होंगे, और ए यूनियन बी में जो कि हैं सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स। और हमारे पास इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस है वो हमारे पास ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी देन हमने बतानी है कि इन चार चॉइसेस में से जो कौन सी चॉइस है वो हमारे पास ट्रू होगी। चॉइस ए से शुरू करते हैं। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। अब इसके में जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो एंड है, और एंड ऑपरेटर जो है वो उसी टाइम पे ट्रू होता है जबकि उसकी लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन दोनों ट्रू हों। अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो जो एंड ऑपरेटर है वो रिजल्ट फॉल्स देता है। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि एक्स है वो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है, हमें बस ये बताया गया कि वो ए यूनियन बी का एलिमेंट है, यानी कि वो ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एंड ऑपरेटर है जो कि उसी टाइम पे ट्रू होगा कि अगर जो एक्स है वो ए का भी हो और बी का भी हो। तो इस वजह से ये जो चॉइस है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद बी पे आते हैं। एक्स इज एलिमेंट ऑफ
ए बट एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ये चॉइस भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी सेकंड कंडीशन है कि एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, वो हमारी सारे जो हमें जो सिचुएशन गिवन है स्टेटमेंट, उससे सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि इसमें जो है कहा गया है कि एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि वो बी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशन जो है उसमें गिवन है कि एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो जो बी चॉइस है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। अब सी चॉइस की तरफ आते हैं। जो सी चॉइस है वो भी सिमिलर टू बी है। उसमें भी हमें बताया गया कि एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जो कि हमारी जो स्टेटमेंट है सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये जो सी कंडीशन है ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। अब डी चॉइस की तरफ आते हैं। डी चॉइस है कि एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ बी। इसमें और ऑपरेटर यूज़ हुआ है, और ऑपरेटर की अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो उसके जो रिजल्ट है उसको ट्रू कर देता है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे अगर x इज़ एलिमेंट ऑफ ए ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तब भी इसका आंसर ट्रू आएगा, और अगर ये वाली कंडीशन x इज़ एलिमेंट ऑफ बी ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तब भी ट्रू आएगा, जो कि हमारी हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उससे सेटिस्फाई करता है, जो कि कहती है कि x इज़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि वो ए का भी एलिमेंट हो सकता है और बी का भी एलिमेंट हो सकता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस है वो हमारे पास होगी हमारे पास डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then what is the identity element of power set S with respect to intersection। इस क्वेश्चन में हमें पावर सेट S का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने को कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये है कि जो पावर सेट S है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन किया जाए किसी ऐसे सेट के साथ कि आंसर हमारे पास इसी के जो एलिमेंट्स हैं वही आए। जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है ए पावर सेट का, उसका हम इंटरसेक्शन लें किसी ऐसे सेट के साथ कि आंसर हमारे पास ए ही आए। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता लगाना है कि पावर सेट एस है इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। अब जो पावर सेट एस है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सब सेट्स ऑफ एस, यानी कि जो सेट एस है हमारे पास उसके जितने भी जो सब सेट्स होंगे वो तमाम होंगे पावर सेट एस के एलिमेंट्स, सब सेट्स एस। अब क्योंकि जो सब सेट एस हैं वो तमाम जो हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, तो इन जो सब सेट्स हैं इनके लिए कौन सा ऐसा सेट होगा जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए। तो वो हमारे पास जो है सेट एस खुद होगा इसका आंसर, क्योंकि सेट एस ही है जिसके साथ जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे आंसर हमारे पास वही सेट आएगा। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे ए था, ए एलिमेंट है पी ऑफ एस का, यानी कि पावर सेट एस का। तो इसका मतलब ये भी है कि ए जो है वो सब सेट है एस का, और एस का सबसेट होने से मुराद ये भी है कि जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे एस के साथ तो हमारे पास आंसर भी इसका ए ही आएगा, क्योंकि जो ए है वो एस का सबसेट है और ए के जितने भी जो ए के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो एस के अंदर मौजूद होंगे तो उसका आंसर ए आ जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन है इसकी जो चॉइस है सी हमारे पास वो करेक्ट है, जो कि है सेट एस इटसेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी, देन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सेट ए, सेट बी, सेट सी या और बी यूनियन सी। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इससे ये बात पता लग रही है हमें कि जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है। और जो नेक्स्ट कंडीशन हमें बताई गई है वो है कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी का मतलब भी यही बनता है कि जो बी है वो सबसेट है सी का। देन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो जाहिर सी बात है कि जो ए होगा वो भी सी का सबसेट होगा और ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सी में होंगे, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ए आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन हमारे पास ये चार चॉइसेस के मैंने इनमें से कौन सी चॉइस है वो ठीक है। सबसे पहले ए चॉइस को देखते हैं, ए यूनियन बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि ए यूनियन बी है वो ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर सबसेट है। ये इस चॉइस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। किसी भी सेट का जो प्रॉपर सबसेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल सेट से कम होते हैं। मतलब कि हमारे पास सपोज करें कि एक सेट है ए, जो कि हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास एक सेट है, और इसका अब एक सबसेट लेते हैं जो कि होगा हमारे पास ए बी। अब ये जो सबसेट है ए का, ये इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं सेट के एक्चुअल के। तो सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल सेट से कम हैं, तो ये हमारे पास इसका एक प्रॉपर सबसेट है। एक और सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं ए का, जो कि होगा हमारे पास ए बी सी। ये भी असल में ए का एक सबसेट ही है, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 3, जो कि ए के सेट के एलिमेंट्स के इक्वल हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सेट नहीं बल्कि एक इम्प्रॉपर सेट बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि ए यूनियन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर सबसेट है। ये चॉइस जो हमारे पास ये गलत है, क्योंकि जो ए यूनियन बी होता है उसमें वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों, और जो इंटरसेक्शन होता है उसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन हों। तो आप देख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी, जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं, और वो उस सेट का सबसेट कैसे हो सकता है जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हों ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये चॉइस हमारे पास गलत है। उसके बाद सी चॉइस देखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये चॉइस है, ये चॉइस जो ये उसी सूरत में हमारे पास करेक्ट हो सकती है कि अगर हमें यहाँ पे बताया गया होता कि ए और बी जो हैं वो इक्वल सेट्स हैं, मतलब कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स का नंबर भी सेम है और उनके एलिमेंट्स भी सेम है, तो उस सूरत में ये ए यूनियन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी करेक्ट हो सकता था। तो उसके बाद यहाँ पे ये चॉइस देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए यूनियन बी का प्रॉपर सबसेट होंगे। अब ये जो चॉइस है ये हमारे पास करेक्ट चॉइस है। उसकी वजह यह है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें सिर्फ ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, और वो उससे जो ए यूनियन बी जो जिसमें ए और बी के तमाम सेट्स एलिमेंट्स हैं उसका वो प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे और इसमें तमाम एलिमेंट्स होंगे, तो उसका प्रॉपर सबसेट बना देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे चॉइस जो करेक्ट है वो हमारे पास बी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मज़ीद ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।